दोस्तों, राधे राधे। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी व बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करने पर हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करने पर निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन संकष्टी चतुर्थी भी पड़ रही है, तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान श्री गणेश जी का पूजन भी अवश्य करें। बहुला चतुर्थी पूजन विधि। बहुला चतुर्थी की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। इसके बाद आपको एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाना है। उस पर आपको भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को विराजित करना है। आपको वहाँ पर गणेश जी को भी स्थापित करना है। आपको कोई गौ माता का चित्र अथवा उसकी मूर्ति बछड़े के साथ होनी चाहिए मूर्ति, ऐसा वहाँ पर स्थापित कर लीजिए। अथवा आप श्री कृष्ण की एक ऐसी फोटो का चुनाव कर लें या ऐसी मूर्ति का चुनाव कर लें जिसमें श्री कृष्ण गाय के साथ हों। आप ऐसी मूर्ति को भी रखकर पूजा कर सकते हैं। आज के दिन गौशाला आदि को भी साफ कर दिया जाता है और गायों को हरा चारा या उनकी मनपसंद की जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी खिलाई जाती हैं। हमें गौशाला में जाकर गाय को वस्त्र आदि का दान देना चाहिए। इस दिन एक ही तिथि पर दो देवताओं के लिए व्रत व पूजा करने का विधान है। आपको श्री गणेश जी से पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। उनको जल, दूर्वा, अक्षत, मौली, जनेऊ। गणेश जी को मोदक पसंद है, इसलिए उनको मोदक अवश्य चढ़ाएं। अब आप भगवान श्री कृष्ण के साथ गौ माता का भी पूजन करेंगे, उनके बछड़े का भी पूजन करेंगे, उनको तिलक लगाएंगे, रोली है, मौली चढ़ाएंगे, वस्त्र है तो वस्त्र आप चढ़ा सकते हैं। और आप घर में उस दिन बहुत सारे पकवान बनाइए, वो भी आप गौ माता को गौशाला में जाकर खिला सकते हैं। पुष्प, धूप, दीप, चंदन, इत्र आदि से पूजन करें। अंत में बहुला चतुर्थी की आपको कथा सुननी चाहिए, फिर आरती करें, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। इस तरह पूजा आप संपन्न करें। बहुला चौथ व्रत कथा। विष्णु जी जब कृष्ण रूप में धरती में आए थे तब उनकी बाल लीलाएं सभी देवी देवता को भाती थी। गोपियों के साथ उनकी रासलीला हो या माखन चोरी कर खाना, इन सभी बातों से वे सबका मन मोह लेते थे। कृष्ण जी की लीलाओं को देखने के लिए कामधेनु जाति की गाय ने बहुला के रूप में नंद की गौशाला में प्रवेश किया। कृष्ण जी को यह गाय बहुत पसंद आई। वे हमेशा उसके साथ समय बिताते थे। बहुला का एक बछड़ा भी था। जब बहुला चढ़ने के लिए जाती तब वो उसको बहुत याद करता था। एक बार जब बहुला चढ़ने के लिए जंगल गई, चढ़ते चढ़ते वो बहुत आगे निकल गई और एक शेर के पास जा पहुंची। शेर उसे देख खुश हो गया और अपना शिकार बनाने की सोचने लगा। बहुला डर गई और उसे अपने बछड़े का ही ख्याल आ रहा था। जैसे ही शेर उसकी ओर आगे बढ़ा, बहुला ने उससे कहा कि वो उसे अभी न खाए। घर में उसका बछड़ा भूखा है, उसे दूध पिलाकर वो वापस आ जाएगी, तब वो उसे अपना शिकार बना ले। शेर ये सुन हंसने लगा और कहने लगा, मैं कैसे तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लूं। तब बहुला ने उसे विश्वास दिलाया और कसम खाई कि वो ज़रूर आएगी। बहुला वापस गौशाला जाकर बछड़े को दूध पिलाती है और बहुत प्यार कर उसे वहां छोड़ वापस जंगल में शेर के पास आ जाती है। शेर उसे देख हैरान हो जाता है। दरअसल ये शेर के रूप में कृष्ण होते हैं जो बहुला की परीक्षा लेने आते हैं। कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और बहुला को कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, तुम परीक्षा में सफल रही। समस्त मानव जाति द्वारा सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी और समस्त जाति तुम्हें गौ माता कहकर संबोधित करेगी। कृष्ण जी ने कहा कि जो भी ये व्रत रखेगा उसे सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य व संतान की प्राप्ति होगी। बहुला चौथ व्रत करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को करने से शारीरिक तथा मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत निसंतान को संतान का सुख देता है। इस व्रत को करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। व्रत करने से व्यावहारिक और मानसिक जीवन से संबंधित सभी संकट दूर हो जाते हैं। व्रती स्त्री को पुत्र, धन, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संतान के ऊपर आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं।
श्री कृष्ण और गाय की पूजा करने से संतान सुख मिलता है और उनकी सेहत भी ठीक रहती है। संभव हो तो इस दिन गौ उत्पाद जैसे दूध आदि का उपयोग न करें। कहते हैं जो यह व्रत रखता है उसे संकट से मुक्ति मिलती है। इस व्रत से धन ऐश्वर्य मिलता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। पूजा अर्चना करने के बाद यदि आपने मिट्टी से गाय और बछड़े की जोड़ी बनाई है तो उसे किसी नदी या तालाब में सिरा दिया जाता है। इस दिन दूध और उससे बनी चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी, दही, मिठाइयाँ आदि खाना बिल्कुल मना होता है। इस दिन पूरा दिन व्रत रखा जाता है और शाम के बाद इस व्रत को खोला जाता है। बोहला चौथ का त्यौहार भगवान कृष्ण के अनुयायी मुख्य रूप से मनाते हैं। इस दिन गाय बछड़े की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण के जीवन में गायों का बहुत अधिक महत्व था। वे खुद एक गाय चराने वाले थे जो गौ को माता की तरह पूजते थे। इस दिन गाय के दूध से बनी कोई भी खाद्य सामग्री को नहीं खाना चाहिए। गाय के साथ साथ उसके बछड़े का भी आज के दिन पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और गाय की वंदना करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। बोहला चौथ की पूजन विधि का वीडियो हमारे चैनल पर दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।